डुप्लीकेबल का मतलब क्या है साहब? जिसको आसानी से समझा और समझाया जा सके। अब जो डुप्लीकेबल शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं? क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? अब बोलिए। A B C, ABC, फ्लॉक्सिनोसिन निहिलिपिलिफिकेशन। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा ABC, आप सबने कह दिया ABC। जब मैंने कहा फ्लॉक्सिनोसिन निहिलिपिलिफिकेशन, आप भी बोल सकेंगे, लेकिन आपको भी मेरी तरह 20-25 बार अभ्यास तो करना पड़ेगा। फ्लॉक्सिनोसिन निहिलिपिलिफिकेशन शब्द 29 अक्षरों का शब्द है। टू फाइंड वर्थ इन वर्थलेस, मतलब किसी बेकार चीज में कुछ फायदे का सोचना। 32 अक्षरों का भी लंबा शब्द है, लेकिन वो बहुत टफ, वो एक बीमारी का नाम है। मैंने कहा उसको छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं। तो अब समझने की क्या बात है, जब मैंने कहा ABC, आप सबने कह दिया ना ABC, लेकिन जब मैंने कहा फ्लॉक्सिनोसिन निहिलिपिलिफिकेशन, आपने कहा तो मतलब क्या है कि आप तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी प्लान कैसी होनी चाहिए? ABC। मतलब आप इतनी आसान बिजनेस प्लान दिखाएं, इतने आसान शब्दों में बताएं, इतने कम शब्दों में बताएं, और फिर आप वो प्लान दिखा के अपने चेक दिखा दें। तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा, ओए तूने ये बोल के ये पैसा कमाया है? हाँ। तू ये बोल सकता है? हाँ, ये तो मैं भी बोल सकता हूं। तो तू भी ये बिजनेस कर सकता है। बात समझ में आ गई ना? जब आपके दोस्त के मन में ये बात आएगी कि यार इतना सही बोलना होता है, तो ये तो मैं भी बोल सकता हूं, तो इसका मतलब आपकी प्लान सफल हो गई। ओके, तो उसके बाद क्या है कि प्लान जब आप दिखाते हैं, बातचीत करते करते प्लान दिखाते हैं। पढ़ाने की कोशिश ना करें, ज्यादा लंबा चौड़ा सिखाने की कोशिश ना करें, और बीच बीच में कम समय में बताएं, और कुछ प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं बीच में। मैं पिछले 3-4 घंटे से आपसे क्या कर रहा हूं? बात ही तो कर रहा हूं, और बीच बीच में प्रश्न भी पूछ रहा हूं, और चिड़ी उड़ तोता उड़ भी कर रहा हूं। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपका सारा ध्यान मेरी बात पे होना चाहिए। तो आप भी ये ध्यान रखें, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते, 2-3 प्रश्न दिमाग में फिट करके रख लो कि जब ये पॉइंट आएगा तो आप उससे ये प्रश्न जरूर पूछ लें। फिर आपका जो साथी, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उसका सारा ध्यान आपकी बात पे, उसका सारा ध्यान आपकी प्लान पे रहेगा। समझ आ गया जी? अब प्लान दिखाने के बाद हमें ये नहीं कि अच्छा जी सत श्री अकाल जी, ये साडा प्लान है जी, अच्छा मैं चलिया जी, मैं चलता हूं जी, राम राम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसको दोबारा मिलने का टाइम जरूर तय करना है, फॉलो अप जरूर तय करना है। उसके लिए एक बहाना बना लेते हैं। बहाना कैसे है? आपके बहुत अच्छे ब्रोशर छपे हुए हैं ना जी, ब्रोशर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ब्रोशर मान लो रणबीर जी को कहूंगा कि रणबीर जी, जो मैंने आपको अपना बेनिफिट्स वेलनेस का बिजनेस प्लान बताया ना, मैंने तो सारी जानकारी नहीं बताई। जब आप ये ब्रोशर हमारा पढ़ेंगे ना, इसमें हमारी कंपनी के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, इनकम के बारे में और विस्तार में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये देके जा रहा हूँ, ये माफ़ करना, मेरे पास एक ही है। इतना सा तो झूठ बोलना ही पड़ता है यार कि रणबीर जी मेरे पास ना एक ही है जी, एक ही है, कल शाम को 5 बजे आपसे वापस ले जाऊं। मतलब मैंने दिया, अगले दोबारा मिलने का टाइम भी तय कर दिया। मैंने दोबारा मिलने का क्या बना लिया? बहाना। समझ आ गया ना? क्योंकि जिसको आपने प्लान दिखाया उसको 24 घंटे के अंदर या हद 2 दिन के अंदर दोबारा मिलना ही मिलना है। तो मैंने दोबारा मिलने का बहाना भी बना लिया। और फिर क्या है, अब हमने फॉलो अप करना है। जब फॉलो अप करने जाना है तो सबसे बढ़िया है 24 घंटे के अंदर अंदर मिलना चाहिए हमें। हद 2 दिन के अंदर मिल लो। और याद रहे, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करना, बहस नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना।
बहस जीतने का मतलब है बिजनेस हार जाना, बहस जीतने का मतलब है दोस्त हार जाना। और हमें पता है परेटो साहब ने क्या कहा था, 80% लोग क्या कहेंगे, 20% क्या कहेंगे। हाँ हमें पता है 20% लोगों ने हाँ कहनी है, 80% ने ना कहनी है। तो हमने झगड़ा तो किसी से नहीं करना। याद रहे जिसको भी आप एक बार मिल चुके हैं ना, वो हमेशा आपका क्या बना रहना चाहिए, हमेशा आपका दोस्त बना रहना चाहिए। हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं किट। किट का मतलब क्या होता है, कीप इन टच, संपर्क बना के रखना है। जिसको एक बार आपने प्लान दिखा दिया वो हमेशा आपके संपर्क में बना रहना चाहिए। अब लास्ट 5 मिनट पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हम इन दोनों में से एक ही बना सकते हैं साहब, या पैसा बना सकते हैं या दोनों नहीं बना सकते, दोनों नहीं बना सकते। दोस्तों जो लोग बहाने बनाते हैं ना, उनकी जेब क्या रहती है, क्योंकि काम तो किया नहीं, बहाने बनाते रहे, काम किया नहीं। लेकिन जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी पैसा नहीं बना सकते, जो पैसा बनाना सीख जाते हैं वो कभी बहाना नहीं बनाते। अब आप इन दोनों में से क्या बनाना चाहते हैं? कितने दोस्त हैं जो बहाना बनाना चाहते हैं, कितने दोस्त हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं? ये जिंदगी में फैसला करना पड़ेगा साहब आपको। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आज के बाद बहाना बनाना बंद कर दीजिए। आपको आपकी टीम में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आप काम कहते हैं, काम देते हैं, पर वो काम नहीं करते। उनकी जुबान पे हर वक्त क्या रहती है, कोई ना कोई। आप उनको कहते हैं भैया काम करके मेरे को फोन कर देना, पर फोन नहीं किया। भाई तूने फोन नहीं किया, सर नेटवर्क खत्म हो गया था। और भाई तूने फोन नहीं किया, और सर बैटरी खत्म हो गई थी। और भाई तूने फोन नहीं किया, और सर बैलेंस खत्म हो गया था। मतलब कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपके टीम में जो काम नहीं करते और काम ना करने के कोई ना कोई बहाने बनाते रहते हैं। जो लोग बहाने बनाते हैं, जिनकी जुबान पे हर वक्त कोई ना कोई समस्या रहती है, याद रखना समस्या कहीं और नहीं है, वो इंसान खुद ही एक समस्या है, वही इंसान समस्या है। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी जुबान पे हर वक्त समस्या है तो वो खुद समस्या है। लेकिन जो इंसान पहले सांस में समस्या की बात करे, ध्यान से सुनना, जो इंसान पहले सांस में समस्या की बात करे और दूसरे सांस में उसी समस्या के बीच में से समाधान भी आपको निकाल के दे दे, वो इंसान आपका करोड़पति बनेगा, ये गारंटी आपको देता हूं। अब आपसे सवाल है, आप इन दोनों में से किसका हिस्सा बनना चाहते हैं? आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं? किसका हिस्सा बनना है साहब? किसका हिस्सा बनना है साहब? ये दूसरा सबक है साहब। समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा होना चाहिए। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको कोई समस्या नहीं है? इनको कोई समस्या नहीं है। जब हमारा सांस खत्म होगा तभी हमारी समस्या खत्म होगी। लेकिन जो जिंदा है उसको समस्या है, जो काम कर रहा है उसको और ज्यादा समस्या है, जो तरक्की करता है उसको और ज्यादा समस्या है, जो बहुत ज्यादा सफल होना चाहता है उसको और समस्या है। और जनाब जो बंदा 8 साल के अंदर 37 जीवन की कमाई करना चाहता हो, उसको तो हजारों समस्याओं का हल करना पड़ेगा। दोस्तों हर समस्या अस्थाई होती है, हर समस्या अस्थाई है, कोई समस्या परमानेंट नहीं होती। आप किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जाके खड़े हो, लाल बत्ती है, क्या आप वापस अपने घर चले जाते हो? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें पता है कि हर लाल बत्ती, कुछ समय वेट कर लो, 20, 30, 40, 50 सेकंड वेट कर लो, हर लाल बत्ती हरी होगी ही होगी। कोई समस्या परमानेंट नहीं होती। मान लीजिए मैं कहीं जाता हूं दूर दूर ट्रेनिंग देने, अब तो ट्रेन में आया, रास्ते में खड्डे थे। जब मैं गाड़ी लेके पटियाला से अंबाला आ रहा था, बड़े खड्डे थे। तो दोस्त जब खड्डे होते हैं हम क्या करते हैं, खड्डों के साइड में से होके गाड़ी निकाल लेते हैं। जब स्पीड ब्रेकर आता है हम गाड़ी को धीरे करके आगे निकाल लेते हैं। दोस्तों
हम तो आगे बढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन खड्डे तो पीछे के पीछे वही रहते हैं। खड्डे नहीं चलते, खड्डे नहीं चलते। आप चलते रहेंगे तो हर खड्डा पीछे छूट जाएगा, आप चलते रहेंगे हर स्पीड ब्रेकर पीछे छूट जाएगा। कोई भी समस्या परमानेंट नहीं है, हर समस्या अस्थाई होती है। दोस्तों, ये कौन सी खेल है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में क्या होता है? वो मुक्के मार के दूसरे को नीचे गिराना होता है। सही है कि नहीं? अब जब एक खिलाड़ी नीचे गिरता है तो रेफरी क्या करता है? गिनती गिनता है, 1 2 3 4। जो गिरा हुआ खिलाड़ी है वो खड़ा होके फिर से खेल सकता है, फिर से दूसरे को हरा सकता है। लेकिन वो 4 पे नहीं उठा तो रेफरी क्या करता है? 5 6 7। तो जो गिरा हुआ है वो फिर खड़ा हो सकता है, वो फिर खेल के दूसरे को हिसाब से हरा सकता है। लेकिन फिर रेफरी कहता है 7 8 9, वो फिर भी खड़ा होके खेल के दूसरे को हरा सकता है। लेकिन जब वो कहता है 10, मतलब बस। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मुक्केबाजी में गिरने से नहीं, बल्कि गिरने के बाद गिरे रहने से हार होती है साहब। ये आपको समझना पड़ेगा। मुक्केबाजी में या किसी भी खेल में गिरने से हार नहीं होती, लेकिन गिरने के बाद गिरे रहने से हार होती है। दोस्तों, ये हमारे जो चैंपियन आप देख रहे हैं, ये चैंपियन कौन है? जो दर्जनों बार गिरे, सैकड़ों बार गिरे, लेकिन हर बार गिरने के बाद ये फिर से क्या हुआ? बाउंस बैक किए।